हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज का एपिसोड 4 में। एंड पिछले एपिसोड 3 में हमने सेल डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, यानी सेल्स कैसे डिवाइड होती है, क्यों जरूरी होती है। और आज का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस के बीच का डिफरेंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और स्टूडेंट्स अक्सर दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइटोसिस वर्सेस मियोसिस एंड द अल्टीमेट डिफरेंस बिटवीन देम। सबसे पहले समझते हैं ये प्रोसेस होता क्या है। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है, एक ऐसा सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है और ये मोस्टली बॉडी सेल्स में होती है, जैसे स्किन सेल्स एंड मसल सेल्स। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होता है ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए तो अगर आपकी स्किन कट हो जाए तो हीलिंग के लिए माइटोसिस होता है। मियोसिस, अब बात करते हैं जब मियोसिस की, तो मियोसिस एक स्पेशल सेल की सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। सो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जैसे स्पर्म और एग सेल्स में। क्या काम होगा इनका बेसिकली फंक्शन होगा रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक वेरिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते ही हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म और एग मियोसिस से बनते हैं। आइए क्विक डिफरेंस जो अभी तक हमने जाना हम दोबारा जानते हैं। माइटोसिस में 2 सेल्स है, मियोसिस में 4 सेल्स है। माइटोसिस सेम रहता है, मियोसिस का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। माइटोसिस में बॉडी सेल है, मियोसिस में जो है रिप्रोडक्टिव सेल में ये डिवीजन होगा। फंक्शन, माइटोसिस में ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस में रिप्रोडक्शन। अगर हम जेनेटिक सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे तो माइटोसिस डॉटर सेल हमेशा सेम होंगी, लेकिन मियोसिस में डॉटर सेल हमेशा डिफरेंट होगी। माइटोसिस बहुत ही इजी ट्रिक है याद करने की। माइटोसिस मींस मेंटेनेंस और मियोसिस मींस मैरिज, यानी कि जो माइटोसिस है वो ग्रोथ के लिए है और जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्शन के लिए है। ये जो ट्रिक है एग्जाम में इंस्टेंटली याद आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत इजीली समझा माइटोसिस और मियोसिस के बीच का कंप्लीट डिफरेंस। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिख सकते हो। याद रखिए, बायो रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। और आप ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। अब मिलेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग माय स्टूडेंट।